गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे द गिफ्ट ऑफ मागी चैप्टर का थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर जिम जो है वो घर आ चुका है और डेला ने उसने अपने बालों के बारे में सारी सच्चाई उसे बता दी है। अब आगे देखते हैं। आउट ऑफ हिज ट्रेंस, अपने सपने से बाहर निकल के जिम सीम क्विकली टू वेक, ऐसा लगा मानो जिम जो है जल्दी से उठ गया है। ही अनफोल्डेड हिज डेला, उसने अपनी डेला को गले लगाया। फॉर 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड के लिए लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट सेकेंड की विचारशील जो छानबीन है, जो कि सम इनकॉन्शियसल असंगत, कुछ असंगत जो तत्व थे इन द अदर डायरेक्शन, अन्य दिशा में थे, उसकी ओर हम चलते हैं। $8 ए वीक, $8 एक सप्ताह में कमाना, और $1 मिलियन ए ईयर, या फिर एक साल में 10 लाख रुपए कमाना। व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें क्या अंतर है। ए मैथमेटिशियन और ए विट, एक गणितज्ञ और एक चतुर व्यक्ति जो है वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर, शायद इसका जवाब आपको गलत देंगे। द मागी ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, क्योंकि मागी जो थे वो बहुत ही बहुमूल्य उपहार लाए। बट दैट वॉज नॉट अमंग देम, परंतु ऐसा कुछ नहीं था कि उनमें से ये जो अब लाए हैं इनमें से ऐसा नहीं हो। दिस डार्क असर्शन, और यह दावा जो था कि मागी बहुमूल्य लाए थे या जिम और डेला लाए थे, इसका दावा जो है विल बी इल्यूमेटेड लेटर ऑन। इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि सबसे बहुमूल्य मागी का गिफ्ट था या जिम और डेला का गिफ्ट था। जिम ड्रू ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट, जिम ने अपनी ओवरकोट की पॉकेट में से एक पैकेट निकाला। एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और उसे टेबल पर रख दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड, उसने कहा डेला कुछ गलत समझने की कोशिश मत करना अबाउट में, मेरे बारे में। आई डोंट थिंक दैट देयर्स एनीथिंग इन द वे ऑफ ए हेयर कट और ए शेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि किसी भी प्रकार से एक हेयर कट जो तुमने कर लिया या शेव जो कर लिया तुमने, शैम्पू अगर तुम करती हो बालों में, उसी के लिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी जो पत्नी है उसको इनसे भी ज़्यादा, इनके बिना भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज, परंतु अगर तुम इस पैकेट को खोलोगी, यू मे सी, तो तुम देखोगी, वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट, कि सबसे पहले ही नज़र में तुमने मुझे निराश क्यों कर दिया था। वाइट फिंगर्स एंड निम्बर टोन, सफ़ेद उंगलियां और चालाक और फुर्तीली उंगलियां जो थी उसकी, उससे उसने स्ट्रिंग, धागे को तोड़ा। एंड पेपर टॉन, और कागज़ को फाड़ा। एंड देन एन एस्थेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, और फिर एक खुशी की जो चीख थी वो निकली। एंड देन अलास, और फिर अलास की ध्वनि निकली। ए क्विक फेमिनाइन चेंज ऑफ हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स, और एक जल्द ही स्त्रियों वाला जो परिवर्तन था वो उसमें हुआ, और उसकी आंसू और विलाप निकल गए। नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट, और अब इस फ्लैट में जो भगवान की आराम देने वाली जो शक्तियाँ हैं वो तुरंत ही यहाँ पर उसकी ज़रूरत है, तो भगवान यहाँ पर आप ज़रूर हैं। द फॉर देयर ले द कोम्स, अब वहाँ पर कंगे रखे हुए थे। द सेट ऑफ कोम्स, कंगों का सेट था। साइड एंड बैक, साइड के और पीछे लगाने के बक्कल्स में। दैट डेला हैड विश्ड फॉर लॉन्ग, जिसकी डेला को कई दिनों से इच्छा थी। इन्हें ब्रॉडवे विंडो, जो उसने ब्रॉडवे विंडो में देखे थे। ब्यूटीफुल कोम्स, बहुत ही सुंदर कंगे थे। प्योर टॉर्टॉइस शेल, शुद्ध कछुए की शेल के। विथ ज्वेल रिम्स, जिसके किनारों पर रत्न जड़े हुए थे। जस्ट द शेड टू वियर इन द ब्यूटीफुल वैनिश हेयर, और अब ये जो कोम्स थे ये गायब हो गए थे, जो सुंदर बाल उनके पहनने के लिए थे। दे वर एक्सपेंसिव कोम्स, वो बहुत ही एक्सपेंसिव कोम थे। शी न्यू, वो जानती थी। एंड हर हार्ट हैड सिंपली कार्व्ड एंड यर्न ओवर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोसेशन, और फिर उसका मन जो था वो साधारण तरीके से परिवर्तित हुआ। एंड यर्न, और उसने इच्छा जाहिर की
कि कम से कम वो अपनी संपत्ति के बिना भी इसको पसंद कर सकती है। एंड नाउ, और अब, जब चाहिए था तब था नहीं, और अब उसके पास है। एंड नाउ दे वर हर्स, अब उसके पास है। जब संपत्ति थी तो उसको ये आशा थी कि कम से कम एक बार तो वो उसको पहने ही, पर अब क्या हुआ, अब दे वर हियर्स, ये कंगे उसके पास हैं। बट द ट्रेजर्स, पर वो जो संपत्ति है, दैट शुड हैव एडॉर्न द कवर्टेड एडॉर्नमेंट्स वर गॉन, जो कि इस प्रकार के आभूषणों को, गहनों को जहाँ पर लगना था, वो गहना तो अब गायब हो चुका है। मीन्स बालों में ये जो गहना कंगे लगाने थे वो अब गायब हो चुके हैं। बट ही हग्ड दैम टू हर बॉसम, पर उसने उसे गले लगाया। एंड एट लेंथ शी वॉज एबल टू लुक अप विद डिम आइज एंड ए स्माइल एंड से, और उसने एक धुंधली मतलब आंसुओं से युक्त आंखों से और एक मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, माई हेयर गोज सो फास्ट जिम, जिम चिंता मत करो, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। एंड देन डेला लीप्ड अप लाइक ए लिटिल सिंग कैट एंड क्राइड, और उसके बाद डेला ने एक छोटी गाने वाली बिल्ली की तरह छलांग लगाई और चिल्लाई, ओह ओह जिम, ओह ओह। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, जिम ने तो अपना उपहार देखा ही नहीं अभी तक। शी हेल्ड इट आउट टू हिज एगरली अपॉन हर ओपन पाम, और अब उसने अपना हाथ खोलकर, हथेली खोलकर उत्सुकता से उसे बाहर निकाला। द डल प्रीशियस मेटल सीम्स टू फ्लैश विद द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, और अब ये जो बहुमूल्य मेटल का ये जो चेन थी, ये ऐसी लग रही थी मानो सहसा ही उत्साह के साथ एकदम चमक जो थी वो पूरे कमरे में उसने फैला दी थी। इजंट इट ए डैंडी जिम, जिम क्या ये चमकीला नहीं है, सुंदर नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, मैं तो पूरे कस्बे में इसको ढूंढने के लिए घूमी। यू विल हैव टू लुक एट टाइम 100 टाइम्स ए डे नाउ, और अब तुम पूरे दिन में 100 बार समय देख सकते हो। गिव मी योर वॉच, लाओ मुझे अपनी घड़ी दे दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मैं देखना चाहती हूँ कि ये चेन उस पर कैसी लगेगी। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, उसके बात का पालन करने के बजाय जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच, जिम जो था वो वहाँ पड़े सोफ़ा पर गिर पड़ा। एंड पुट द हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल, और अपना हाथ जो है सिर के पीछे रखकर हंसने लगा, मुस्कुराया। डेला, डेल सेड ही, उसने कहा, डेला लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे, अपने क्रिसमस प्रेजेंट को दूर ले। एंड कीप देम ए वाइल, और थोड़ी देर दूर ही रख। दे नाइस, ये बहुत सुंदर है, टू यूज़ अपने में एज प्रेजेंट। एक में अ वॉच टू गेट टू बाय, मैंने तो अपनी घड़ी बेच दी तुम्हारे लिए ये सुंदर कॉम्स खरीदने के लिए। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स नाउ, और अब मान लो चलो तुम चॉप्स ले आओ। द मागी, अब यहाँ पर देखो इन्होंने एक दूसरे के लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो मागी से इनके कंपैरिजन कर रहे हैं। द मागी एज यू नो, मागी जैसा कि आप जानते हैं वर वाइस मैन, वो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, वंडरफुली वाइस, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन मैंजर, जिन्होंने छोटे जीसस के लिए जो गिफ्ट लाए थे। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, इन्होंने ही क्रिसमस पर उपहार देने की जो कला है उसको खोजा था, बनाया था। बीइंग वाइज, इसलिए बुद्धिमान, चतुर होते हुए, देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट हिज वन, कि उनके गिफ्ट भी कैसे होंगे, कोई शंका की बात ही नहीं, बुद्धिमानी से भरे होंगे, उपयोगी होंगे। पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, और शायद इनका अनुवाद जो है इसका जो प्रतिलिपि है, अनुलिपि है, मतलब इसका नकल जो है, वो नकल जो है उसका उस पर विशेषाधिकार केवल इन्हीं का है कि यही सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की। एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू, और यहाँ मैं अब अपूर्ण रूप से आपका संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल, इस बिना इतिहास की एक घटना से, ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन इन ए फ्लैट, जो कि इस फ्लैट में रहने वाले दो बेवकूफ़ बच्चों की है। हु मोस्ट अनवाइजिंगली सेक्रिफाइड फॉर ईच अदर, जिन्होंने बिना सोचे समझे एक दूसरे के लिए बलिदान किया। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस, उनके घर की सबसे जो महत्वपूर्ण खजाना था उसका। बट इन ए लास्ट वर्ड, परंतु आखिरी शब्दों में,
टू द वाइस ऑफ दीज डेज लेट इट बी सेड, इन दिनों जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो चलो बताने दो कि ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइजेस्ट, कि इन दिनों वर्तमान में जो भी सब गिफ्ट दे रहे हैं उन सभी में ये जो दो हैं वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, और सभी में जिन्होंने गिफ्ट लिया है दिया है, सच एज दे आर वाइजेस्ट, उन सभी में ये दोनों ही बुद्धिमान हैं। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, हर जगह यही बुद्धिमान रहेंगे। दे आर मागी, और सच्चे अर्थों में यही मागी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बहुमूल्य संपत्ति को एक दूसरे के प्रेम के लिए बलिदान कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।